दादा की जिंदगी में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई थी, लेकिन मरने के बाद उनका मुंह किसी भी हालत में बंद नहीं हो रहा था। घर वालों ने कहा दादा की कोई इच्छा अधूरी है, इसलिए उन्हें ऐसे ही पहाड़ पर नहीं ले जाना चाहिए। बड़े चाचा ने इसे अंधविश्वास बताया और दूसरे चाचा से गर्म तौलिया मंगवाकर दादा के मुंह पर रखा। 4 तौलिए बदलने के बाद मुंह तो बंद हो गया, लेकिन टेढ़ा हो गया। यह देखकर पूरा परिवार जमीन पर बैठकर रोने लगा। आधी रात को बड़े चाचा और दूसरे चाचा पहरा दे रहे थे, लेकिन मेरे पापा दादा के सामने घुटनों पर बैठे रहे। तीसरी रात जब दादा को पहाड़ पर ले जाने से पहले ताबूत खोला गया तो सबकी सांस अटक गई, क्योंकि दादा का मुंह पहले से ज्यादा खुला हुआ था। फेंग शुई वाले ने भी हाथ खड़े कर दिए और जल्दी पहाड़ पर ले जाने को कहा। 4 मजबूत आदमी ताबूत उठाने आए, लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी ताबूत नहीं उठा। पापा घबरा गए और बोले कहीं दादा की कोई इच्छा बाकी तो नहीं। उन्होंने ताबूत के सामने घुटने टेक कर कहा, पिताजी अगर कोई बात बाकी है तो सपने में बता देना, हमें यूं मत रोकिए। ये कहते ही ताबूत उठ गया। सब जल्दी पहाड़ की तरफ चल दिए। रास्ते भर पापा ताबूत को घूरते रहे। दफन के बाद हम तीसरी पीढ़ी के लोग पहले घर आ गए। घर आकर मेरा दिल भर आया, लेकिन माँ ने डांट दिया कि पहले दिन रोते नहीं वरना आत्मा चली नहीं जाती। उस रात मैं उसी कमरे में सोया जहाँ पहले दादा सोते थे। मुझे लग रहा था दादा आसपास है। नींद में देखा दादा अंदर आए, मेरे पास लेट गए, मुंह खुला हुआ, चेहरा नीला, वही कपड़े जो दफन के समय पहने थे, और मेरा हाथ उनके मुंह में था। मैं समझ गया मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। तभी बड़े चाचा आ गए और गाली देने लगे, किसने कब्र खोदी। दूसरे चाचा भी आ गए और बोले अब क्या करें। बड़े चाचा बोले सुबह होने से पहले फिर दफना दो। मुझे गाँव के छोर से एक आदमी को बुलाने भेजा गया। मैं डरता हुआ गया और सब बताया। वह आदमी मेरे साथ कब्र पर आया। कब्र खुदी नहीं थी, बस ऊपर एक छोटा सा छेद था जो अंदर से बाहर की तरफ बना था। दूसरे चाचा ने कहा यह छेद बाहर से अंदर नहीं बल्कि अंदर से बाहर खोदा गया है, मतलब दादा खुद बाहर निकले हैं। यह सुनकर सबकी रूह कांप गई। रात को बड़े चाचा पहरा देने कब्र पर गए कि देखें कौन ऐसा कर रहा है, और मैं भी उनके साथ जाने की जिद करने लगा, क्योंकि यह मेरे दादा की कब्र थी और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था।